हेलो स्टूडेंट्स। सिविक्स लेसन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में कल हम लोगों ने रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी आर लेजिटमेसी ऑफ द लॉ पढ़ा था। मतलब अधिकार के निर्धारण में कानून की भूमिका और कानून की वैधता, इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग लॉ को लेकर के ये देखेंगे कि किस तरह से लॉ पर असहमति भी हो सकती है, लॉ को भंग भी किया जाता है, कानून का उल्लंघन भी किया जाता है, कानून को भंग भी किया जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग साल्ट सत्याग्रह जो है ना, उसका सहारा लेंगे। उसके सहारे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वह कानून के अधिनियम के लिए फ्रेमवर्क तैयार करता है, ढांचा तैयार करता है, जिसके तहत कोई कानून बनाया जाता है और जो देश के लक्ष्य को निर्धारित करता है, देश के लक्ष्य को सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता से पहले हम सब जानते हैं कि जो इंडिया था वह ब्रिटिश शासन के अधीन था, के अधीन था और लगभग सारा देश इस ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसका मेन लक्ष्य जो ब्रिटिश शासन का जो मेन लक्ष्य था वो क्या था कि उन्होंने अपना शासन यहाँ पर इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से फैलाया हुआ था, है ना। इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से फैलाया हुआ था। उनका मेन उद्देश्य यह था कि हम यहाँ पे व्यापार करें और व्यापार करके अधिक से अधिक धन कमाएं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने किया गया था कि पूरे भारत के अंदर चाय पर, टेक्सटाइल पर और यहाँ तक कि नमक के ऊपर अपना मोनोपोलीज एस्टेब्लिश किया था, अपना एक विक्रेता अधिकार स्थापित किया था। यानी कि इन चीज़ों को बेचने का अधिकार, बनाने का अधिकार स्वयं के पास रखा था और किसी के पास नहीं रखा था। ठीक है जो कि उनके हित में था। मार्च 1930 ईस्वी को, यानी कि मार्च 1930 को गांधी जी जो थे, उन्होंने क्या किया कि अपने 76 फॉलोअर के साथ 76 जो उनके लोग थे, उनके जो अनुयायी थे, उन लोगों के साथ उन्होंने 24 डेज का एक मार्च शुरू किया। यानी पैदल यात्रा उन्होंने शुरू किया। यह यात्रा उन्होंने कहाँ से शुरू की? साबरमती आश्रम से। और यह साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद के नज़दीक जो साबरमती आश्रम था, वहाँ से उन्होंने क्या किया कि अपनी यात्रा की शुरुआत की और वहाँ से वो समुद्र के किनारे पहुँचे, जहाँ पे कि डांडी नामक शहर था। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि सी वाटर से, समुद्र के पानी से उन्होंने क्या किया कि नमक बनाया और नमक को बना करके इस कानून को उन्होंने तोड़ दिया। गांधी जी का मानना था कि नमक जैसी वस्तु जो है, साल्ट जैसी वस्तु है, जो कि हर घर की ज़रूरत है, हर गरीब की ज़रूरत है, इस पर किसी भी तरह का जो कानून है वो नहीं होना चाहिए और आम जो नागरिक हैं उसको भी इसको बनाने का अधिकार प्रदान होना चाहिए। उनका मानना था कि ये जो है, जो भारत के गरीब नागरिक हैं, उनके द्वारा बड़े ही आसानी से और बड़े ही सस्ते दर पे इसको पैदा किया जाता है, इसको जो है कि प्रोड्यूस किया जाता है, तो हम इसको क्यों खरीदें, है ना। इस पर क्यों ना हमारा अधिकार हो। ब्रिटिश लॉ के अधीन क्या किया गया था कि जो भारतीय थे उनको नमक बनाने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था, उनसे नमक बनाने का अधिकार
छीन लिया गया था और छीनने के बाद क्या किया जाता था, यह नमक जो है ब्रिटिश के द्वारा बनाया जाता था और सस्ते दर पे इसको तैयार करके हाई रेट पर जो है इंडियंस को यह क्या किया जाता था, सेल किया जाता था। इस तरह से ये जो मूवमेंट था वो साल्ट सत्याग्रह के नाम से जाना गया। इसको समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया गया और इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और उसके माध्यम से इस कानून को जो है कि ख़त्म किया गया, इसका उल्लंघन किया गया, इसकी अवज्ञा की गई, है ना, इसकी अवज्ञा की गई इस कानून की। इसके अतिरिक्त इसी समय स्वतंत्रता संग्राम की डिमांड भी की गई, शुरुआत भी की गई इसी के साथ, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी की गई और इस स्वतंत्रता संग्राम के जो लीडर थे वो महात्मा गांधी थे, ठीक है। इस तरह से अंत में क्या हुआ कि इस आंदोलन के कारण अंत में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो नमक का कानून था उसको वापस ले लिया गया और जो इंडियन पीपल थे उनको भी नमक बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कोई लॉ बना और उस पर असहमति हुई और उसको भंग कर दिया गया। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटी लिक्वेयर एजिटेशन इन मॉडर्न टाइम, ठीक है। जिसका मतलब है कि आधुनिक समय में शराब विरोधी आंदोलन, यानी शराब के विरोध में जो आंदोलन है आधुनिक समय में, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि इंडिया ने क्या किया कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र को अपनाया। स्वतंत्रता को के प्राप्त होने के बाद प्रतिनिधि प्रजातंत्र को उसने अपनाया और जो कॉन्स्टिट्यूशन का एम था या अभी भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है, वह किस में दिया गया है, प्रस्तावना में दिया गया है, प्रियम्बल में दिया गया है, ठीक है। और जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वह इंट्रोडक्शन है किसका, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे संविधान का। हम सब जानते हैं कि हर किताब के पहले एक इंट्रोडक्शन दी हुई होती है, ठीक है ना। वह इंट्रोडक्शन क्या होता है कि पूरे किताब का एक सार होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक परिचय होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रियम्बल है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रियम्बल है वह डिक्लेयर करता है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, जो भारत का संघ है, वह एक सॉवरेन यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, है ना, यानी कि बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है वो, ये सब अपने जो नागरिक हैं उनको न्याय की, समानता की और जो उनकी स्वतंत्रता है उन सब को वो अश्योर करेंगे। वह इन सब से लोगों को क्या करेंगे, यकीन दिलाएंगे, इस सब के बारे में सुरक्षित करेंगे लोगों को कि हम आपके साथ हैं और ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी और हम आपको इन सारी चीज़ों की स्वतंत्रता देते हैं। और ऐसा सुनिश्चित किया गया है कि जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के तहत कोई भी कानून जो है वह निर्धारित किया जाएगा, वह बनाया जाएगा और उसका अनुपालन करवाया जाएगा, उसका पालन नागरिकों से करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि समाज में आने वाले समय में हमेशा बदलाव हो रहा है ना, हमेशा जो है बदलाव हो रहा है और इस बदलाव के कारण जो समाज में जो हमारा दिन पे दिन चेंज हो रहा है, जो वास्तविकता उसकी चेंज हो रही है, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो कि एज ओल्ड लॉ है, यानी कि पुराने समय से ही वो कानून अभी तक चले आ रहे हैं हमारे समाज के अंदर, जिससे क्या होता है कि लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है समझने में,
उनके समझ के में ये जो है कि समझने में उनको प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि समाज तो दिन पे दिन आधुनिक हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं, बदलाव आ रहा है, लेकिन जो नियम कानून हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से के, वो अभी भी समाज के अंदर कंटिन्यू हैं, वो लगातार चल रहे हैं और बहुत पुराने हो चुके हैं, जिनकी आज ज़रूरत नहीं दिखती है। तो स्टूडेंट हम आते हैं एंटी न्यूक्लियर एजिटेशन इन मॉडर्न टाइम। ये थोड़ा सा मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया है ना। जो आंदोलन चलते हैं, जो कानून बनते हैं, उससे रिलेटेड अब हम लोग आते हैं एंटी न्यूक्लियर एजिटेशन पे। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो एंटी न्यूक्लियर एजिटेशन है, जो शराब विरोधी आंदोलन है, भारत में एक मुख्य आंदोलन इसको माना जाता है। मुख्य समस्या ये जो एंटी न्यूक्लियर है, इसको भारत के अंदर एक मेन प्रॉब्लम में गिना जाता है। ठीक है। अगर अभी हाल के समय की बात करें तो बहुत सारे राज्य, भारत के अंदर बहुत सारे राज्य, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आज भी जो शराब का मैन्युफैक्चर है, जो शराब का निर्माण है और उसकी जो सेल है, उसको अभी भी बैन नहीं किया गया है, अभी भी उसको बैन नहीं किया गया है। और खास करके ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर शराब को बनाना, शराब को बेचना, खास करके ग्रामीण इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर शराब को बनाना जो और उसको बेचना वैध या अवैध तरीके से बहुत अधिक जो लाइफ है, रूरल वुमेन जो हैं, उनकी जो लाइफ है, उनको बहुत अधिक संख्या में वो क्या कर रहा है, तबाह कर रहा है। हम सब जानते हैं घरेलू हिंसा के बारे में कि शराब के बाद किस तरह की घरेलू हिंसा घरों में देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है कि खास करके ये ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो है कि वैध और अवैध तरीके से शराब बनाए जाते हैं, उनको बेचे जाते हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई बैन नहीं होता है, जिसके चलते जो औरतों की लाइफ है गाँव में वो तेज़ी से क्या हो रही है, तबाह हो रही है। और इसकी वजह से जो ये औरतें हैं मेंटली यानी कि मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और फाइनेंशियली, है ना, ये बहुत अधिक जो है कि सफ़र कर रही हैं, हानि सह रही हैं। और जब उनके हस्बैंड ड्रंक करके घर वापस आते हैं तो उनके उन औरतों के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव करते हैं, इल ट्रीट करते हैं उनके साथ बड़ी ही कठोरता से पेश आते हैं। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर के क्या हुआ कि औरतों ने क्या किया कि एक प्रोटेस्ट शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया, है ना, वो जो है कि एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट के नाम से वो उसको जाना गया है। और यह जो है सफल भी रहा। और शायद आपको पता होगा कि इंडिया जो है पहला ऐसा देश बना विश्व के अंदर जो अल्कोहल के खिलाफ जिसने की आवाज़ उठाई, जिसने अल्कोहल के खिलाफ आवाज़ उठाई, भारत जो है विश्व में वो पहला देश बना। लेकिन बहुत दिनों तक ये जो एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट था वह देश के अंदर जो प्रमुख मुद्दे होते हैं जिनके खिलाफ कानून बनाया जाता है, बहुत दिनों तक वह उसमें जगह नहीं ले पाया, यानी कि बहुत दिनों तक इसको लेकर के कोई कानून नहीं बनाया जा सका इन सारी चीज़ों के बावजूद। और सन 2007 ईस्वी में जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उसने जो है कि कहा कि भारत के अंदर अल्कोहल के सेल पर कड़ा प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है और इस पे जो है बैन लगाया जाना चाहिए, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने भारत में कहा। और साथ साथ यह भी कहा कि जो हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं, मूवी के अंदर जो सीन चलाए जाते हैं अल्कोहल कंजप्शन का, कि जो है कि हम लोग देखते हैं ना फिल्मों के अंदर, मूवीज़ के अंदर के बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इनको भी, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, मूवी के अंदर भी इस तरह के सीन ना दिखाए जाएँ। यानी कि ये प्रतिबंध कब लगाया गया, आपको ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 2007 में। और अल्कोहल पे प्रतिबंध लगाने के लिए एक जो है कि ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसका नाम था नेशनल अल्कोहल पॉलिसी, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश इस पर भी बहुत दिनों तक विचार नहीं हो सका। इसको भी बना करके, इस ड्राफ्ट को तैयार करके अंधेरी कोठरी में इसको भी डाल दिया गया।
एंड नाउ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस इज सेड, अब जाकर के जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल और जस्टिस जो मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है कि हम जो है कि इस नेशनल अल्कोहल जो पॉलिसी है इसको डेवलप करने के लिए है ना बहुत जो है कि इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है ना, वो जो है कि फिनिश। और एंटी अल्कोहल मूवमेंट एक चलाया गया था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक चलाया गया था। ये भी एक जो है कि फेमस मूवमेंट में रहा है। ये जो है कि मूवमेंट 1990 और 1991 में चलाया गया था, यानी कि 1990 और 91 में चलाया गया था। ठीक है ना, जिस पर कानून बना करके इसको बाद में रोका गया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से ये आपका जो है कि सिविक्स का लेसन नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम हिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट जो है कि उसको स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू।